अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि 10 अक्टूबर से इंटरमीडिएट स्पेशल एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं जो कि सिर्फ पार्ट 2 के लिए जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सिलसिले में परेशान हैं कि एक तो वो जो पेपर्स होने हैं उसके लिए किस किस्म का सिलेबस होगा। तो सिलेबस के बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपकी फुल बुक सिलेबस इंक्लूड होगा। दूसरा, उसमें पेयरिंग स्कीम कौन सी फॉलो की जा रही है। तो उसके लिए मैं आपके सामने तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम आपको विजुअलाइज करवा देता हूँ और आप एग्जैक्टली इस पेयरिंग स्कीम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे अगर आप अच्छे मार्क्स उन एग्ज़ाम के अंदर लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो रिलेट करता है एमसीक्यूज के साथ। टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इनमें से आपके पास चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 14 में से जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो कितने हैं? 2 हैं। बाकी सब चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। इस तरह टोटल 17 एमसीक्यूज आप लोगों के बनेंगे। ये पहला क्वेश्चन होगा जो आपसे बोर्ड में पूछा जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 पोर्शंस हमारे पास होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 होता है। ये मेरे पास 3 हिस्से होते हैं जो कि मुझसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपने 12 में से टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 15वें और 16वें चैप्टर, मतलब इन 6 चैप्टर्स को मिला के टोटल 12 सवाल पूछे जाएंगे और उनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। पहले चैप्टर में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, दूसरे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तीसरे में से भी 3 आने हैं, चौथे में से 1 आना है, 15वें में से 2 आने हैं और 16वें में से 2। नेक्स्ट 6 चैप्टर्स जो बनते हैं वो है 5, 6, 7, 8, 12, 13। 5वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6वें में से 1 है, 7वें में से 1 है, 8वें में से 2 है, 12वें में से 2 है और 13वें में से 3 है। अगर हम बात करें लास्ट पेयर की तो इसमें आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। ये बनता है 9, 10, 11 एंड 14। 9 में से 2 आएंगे, 10 में से 2 आएंगे, 11वें में से भी 2 आएंगे और 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन की पेयरिंग इस तरह फॉलो होगी। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न फॉलो होना है आपका, उसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है और इन 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट 1 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से, मतलब 1 एंड 4 का यूजुअली ये चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन आया करता था, लेकिन इस साल ये चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें ए पार्ट चैप्टर 6 से और बी पार्ट चैप्टर 16 से। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट चैप्टर 7 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट चैप्टर 8 से, बी पार्ट चैप्टर 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 11 से। तो ये केमिस्ट्री की एक यूजुअल पेयरिंग है जो आपने क्या करनी है इस साल बोर्ड में फॉलो करनी है। अगर हम बात करें बायो की तो बायो में सबसे पहला एमसीक्यूज का पोर्शन आता है। टोटल आपके पास चैप्टर 15 टू 27 चैप्टर्स हैं इसमें। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि 15 में से 2 एमसीक्यूज हैं, 16 2 एमसीक्यूज, 17 एक एमसीक्यू है, 18 में से 2 हैं, 19 में से एक एमसीक्यू है, 20 में से एक है, 21 में से 2 है, 22 में से 1 है, 23 में से 1 है, 24 में से 1 है, 25 में से 1 है, 26 में से भी 1 है एंड 27 से भी 1 एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम केमिस्ट्री की तरह यहाँ पे भी आपके पास 3 पोर्शंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये टोटल आपके पास जो पेयर्स हैं वो ये बनते हैं 2, 3 एंड 4। 2 में से आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 15, 16, 18, 26 एंड 17। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने इनमें से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। 15 में से 3 है, 16 में से 3 है, 18 में से 2 है, 26 में से 2 है, 27 में से 2 है। देन आपके पास सेकंड क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है ये आपके पास चैप्टर नंबर 17, 22, 23, 25 इन 4 चैप्टर्स में से पूछा जाएगा और हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने 12 में से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो ये 4 चैप्टर्स हैं, 19, 20, 21 एंड 24। 19 में से 2 हैं, 20 में से 3 हैं, 21 में से 2 हैं, 24 में से 2 हैं। आपने 9 में से 6 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं।
लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें जो फॉलो होगा स्पेशल एग्जाम में, 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट चैप्टर 15 में से, बी पार्ट चैप्टर 25 में से। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट 16 में से, बी पार्ट चैप्टर 20 में से। 7 ए पार्ट चैप्टर 17 से, बी पार्ट चैप्टर 27 से। 8 ए पार्ट चैप्टर 18 से, बी पार्ट चैप्टर 22 से। 9 ए पार्ट चैप्टर 19 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 24 में से होगा। अगर बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपके पास टोटल 10 चैप्टर हैं, 12 to 21। इसमें से आप लोगों ने याद रखना है कि आपके चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 20, 13, 17 एंड 20 इन सब में से एक एक एमसीक्यू होता है। बाकी सब चैप्टर्स में से दो दो एमसीक्यूज आप पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो मोस्टली फॉलो होगा इस साल, 60% आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 में से 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के होंगे और 4 विद इन चैप्टर वो टॉपिक्स में डेफिनेशन हो सकती हैं, वो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हो सकते हैं, इस तरह के होंगे। पहला सवाल अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, आपने टोटल 12 क्वेश्चन में से 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो ये बनता है 12, 14 एंड 15 में से। हर चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने और आपने इन 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं। ये 4 चैप्टर्स का कम्बिनेशन होता है 13, 16, 17 एंड 18। हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। ये 3 चैप्टर्स हैं 19, 20 एंड 21। 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 20 में से 2 हैं और 21 में से 4। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 5 हैं, 3 अटैम्प्ट करने हैं। ए पार्ट 12 चैप्टर 12, बी पार्ट चैप्टर 13 क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 6 ए पार्ट 14, बी पार्ट 15। क्वेश्चन 7 ए पार्ट 16, बी पार्ट 18। क्वेश्चन 8 ए पार्ट 17, बी पार्ट चैप्टर 21। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट चैप्टर 19, बी पार्ट चैप्टर 20। अब यहाँ पे बच्चों को मसला जो होता है वो न्यूमेरिकल के हवाले से होता है, तो आप इस पेयर में, फॉर एग्जांपल मैं पहला पेयर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ए पार्ट चैप्टर 12 है और बी पार्ट चैप्टर 13 है, तो वो न्यूमेरिकल मे बी फ्रॉम चैप्टर 12, मे बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। ये कभी श्योर नहीं होता कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आएगा, आपको इस बारे में कभी फाइनल नहीं होता। तो ये 14 या 15 में से भी किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल हो सकता है। 16 या 18 का अगर ये पेयर है तो किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल हो सकता है। आपने ये नहीं समझना कि बी के साथ चैप्टर 18 लिखा है तो 18 में से न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से कहीं से, 17 एंड 21 में से सेम कहीं से भी न्यूमेरिकल हो सकता है और 19 एंड 20 कहीं से भी न्यूमेरिकल। मतलब न्यूमेरिकल के बारे में हम मैट्रिक लेवल पे तो श्योर होते हैं कि किस चैप्टर से आएगा, इंटर लेवल पे हमें कभी नहीं पता होता कि कहाँ से न्यूमेरिकल आना। फिर आपके पास फिजिक्स के अंदर थ्योरी 5 मार्क्स की होगी और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल मुझे किसी हद तक सजेस्ट करता है कि हमने जो लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में पहला हमारे पास क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज का। टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर नंबर 7 में से कोई एमसीक्यू नहीं आना। चैप्टर नंबर 11 में से 2 एमसीक्यूज हैं, 12 में से 2 एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में से आपको एक एक एमसीक्यू पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बाकी सब्जेक्ट्स की तरह यहाँ पे भी वही 3 पेयर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज। पहला क्वेश्चन नंबर 2, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। टोटल 7 चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले 7 चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टर में से 2 हैं, चौथे में से भी 2 हैं और बाकी सब चैप्टर्स में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं, 11, 12, 13, 14 इन 4 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है। 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 12 में से 3 हैं, 13 में से 2 हैं एंड 14 में से 1 है। अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 6 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। चैप्टर 8, 9, 10 3 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है। 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 9 में से 4 हैं और 10 में से 3 एक्सटेंसिव क्वेश्चन। अपने अटेम्प्ट करना है। पहला जो क्वेश्चन है एनी वन, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 से होगा या चैप्टर नंबर 3 से होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 से होगा या चैप्टर नंबर 7 से होगा। ये तो आपके पास हो गया पहला। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो चैप्टर नंबर 18 से 8 से डिस्क्रिप्टिव टाइप आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है। डिस्क्रिप्टिव में आपसे आउटपुट, कोड, एरर, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 11 से डिस्क्रिप्टिव आएगा।
और क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 12 से कोई ना कोई प्रोग्राम आपसे पूछेगा। तो ये आई होप कि ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। मतलब आपका जो पहला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से एक अटैम्प्ट करना है, जो यूजुअली 1 और 3, 6 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है। और 7, 8 और 9 में से आपने इन 3 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं। वो डिस्क्रिप्टिव टाइप 2 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 8 या 11 से आता है, और एक प्रोग्राम होता है चैप्टर नंबर 12 से। प्रेफर किया जाता है कि हम इसमें प्रोग्राम वाला पोर्शन लाजमी करेंगे। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में टोटल 7 चैप्टर हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन चलती रहती है एमसीक्यूज के बारे में। पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज हैं, दूसरे में से 4 हैं, तीसरे में से 4 हैं, चौथे में से यूजुअली 3 to 4 एमसीक्यूज होते हैं, 5 में से 1 है, 6 में से 3 to 4। अब इन दोनों में अल्टरनेशन चलती रहती है हमारे 4 एंड 6 में। कभी 4 में से 4 आ गए तो 6 में से 3 हो जाएंगे, 6 में से 3 हैं तो 4 में से 4। इस तरह का ये आपके पास कॉम्बिनेशन चलता है। 7 में से 2 एमसीक्यूज होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2। आपने 12 में से 8 करने हैं। पहले चैप्टर में से 3 से 4 एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और दूसरे चैप्टर में से 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले दूसरे में सिर्फ 2 चैप्टर्स को करके हमारा पहला पेयर क्लियर हो जाता है। इवन हम सिर्फ चैप्टर 2 को कर लें तो हमारा पहला पेयर क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आपने 12 में से 8 करने हैं। 2 चैप्टर्स हैं 3 एंड 4, 3 में से 7 है, 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह हमारे 12 टोटल सवाल हैं, इनमें से हमने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 3 चैप्टर्स हैं, 5, 6, 7। इनमें से 13 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 में से 2 हैं, 6 में से 6 हैं, और 7 में से 5। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 को इसे 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से होता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ए पार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 to 3.5, एंड बी पार्ट होता है 4.1 to 4.3 में से। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए पार्ट होता है 3.6 to 3.8, एंड बी की बात करें तो वो चैप्टर नंबर 5 में से होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो होता है एक्सरसाइज नंबर 4.4 to 4.5, मतलब 2 एक्सरसाइज इनमें से ए पार्ट बनता है, और बी पार्ट 6.1 to 6.3। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ए पार्ट होता है 6.4 to 6.9 से, एंड बी पार्ट चैप्टर 7 से। यूजुअली पहले चैप्टर 7 से 2 आया करते थे, 7.1 to 7.3, एंड 7.4 7.5 होता था, लेकिन स्पेशल एग्जाम के लिए इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। चैप्टर नंबर 7 से सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आई होप कि जो पेयरिंग स्कीम है आपको स्पेशल एग्जाम के हवाले से, स्पेशली हमारे जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, वो क्लियर होगी। और ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, सब के सब इसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे। फर्दर हमारे जो गेस्ट पेपर्स हैं, आप हमारे टेस्ट सेशन को ऑनलाइन जो हमारा चल रहा है वो FLP, उनको फॉलो करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। हमारे गेस्ट पेपर्स पेज पे अपलोड होंगे, आप उनको फॉलो करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। पेयरिंग्स के हवाले से किसी भी किस्म की डिस्कशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।